इच्छा पूरी करने वाला पेड़। शामगढ़ गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ मन की हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन बदले में कुछ ज़रूर लेता है। गांव के लोग शाम के बाद वहां जाना मना करते थे। एक दिन 19 साल की मीरा ने उस पेड़ के बारे में सुना। मीरा के पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मीरा ने सोचा, अगर पेड़ सच में इच्छा पूरी करता है तो मैं अपने पापा की जान मांग लूँगी। रात के 12 बजे मीरा चुपके से पेड़ के पास पहुँच गई। हवा तेज़ चल रही थी। पेड़ के पत्ते अजीब सी आवाज़ कर रहे थे, जैसे कोई हंस रहा हो। मीरा ने आंखें बंद करके कहा, हे पेड़, मेरे पापा ठीक हो जाएं, मैं बदले में जो चाहो दूंगी। अचानक हवा रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। फिर पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। लाल चमकती आंखें और एक भयानक आवाज़, तेरी इच्छा पूरी होगी, पर बदला तुझे कल पता चलेगा। मीरा डर के मारे घर भाग गई। सुबह उसके पापा बिल्कुल ठीक थे, जैसे कभी बीमार ही न हुए हों। पूरा गांव हैरान था। मीरा खुश थी, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर था। रात हुई, मीरा को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। वही पेड़ जो गांव के बाहर था, अब उसके घर के सामने खड़ा था। पेड़ की एक लंबी शाखा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वही आवाज़ गूंजी, बदला देने का वक्त आ गया है, तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ देनी होगी। मीरा ने सोचा, मेरी सबसे प्यारी चीज़? मेरे पापा? वो चिल्लाने ही वाली थी कि उसका छोटा भाई रोहन गायब हो गया। सिर्फ एक कागज़ बेड पर पड़ा था। हर इच्छा की कीमत होती है, मीरा समझ गई। पेड़ ने उसके पापा की जान के बदले उसके भाई को ले लिया। वो भागकर बाहर गई, पर पेड़ वहाँ नहीं था। अगली सुबह गांव के बाहर वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था और उसकी शाखा पर रोहन का स्कूल का बैग लटक रहा था। और पेड़ के तने पर एक नया चेहरा उभर आया था, रोहन का। मीरा पेड़ के सामने खड़ी थी। रोहन का स्कूल का बैग शाखा पर लटक रहा था और पेड़ के तने पर उसका चेहरा उभर चुका था। पेड़ की भयानक आवाज़ गूंजी, हर इच्छा की कीमत होती है, एक जान के बदले एक जान। मीरा रो रही थी, पर इस बार वो डरी नहीं। उसने ज़ोर से कहा, तुमने कहा था बदले में मेरी सबसे प्यारी चीज़ लोगे, तो मेरी जान ले लो, मेरे भाई और पापा को छोड़ दो। अचानक हवा तेज चलने लगी, ज़मीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ों ने मीरा के पैर पकड़ लिए। पेड़ हंसने लगा, तुम सच में अपनी जान देने को तैयार हो? मीरा ने आंखें बंद कर कर कहा, हाँ, पर एक शर्त है। अगर तुम मेरी बलि लोगे तो आज के बाद तुम किसी की इच्छा पूरी नहीं करोगे। पेड़ कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर पेड़ के तने पर एक और चेहरा उभरने लगा, एक बूढ़ी औरत का। वो बोली, मैं भी तुम्हारी तरह अपने बेटे की जान बचाने आई थी, पर मैं डर गई। इस पेड़ को सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकती है, वो है निस्वार्थ बलिदान। मीरा ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही पेड़ ने अपनी शाखा उसकी तरफ बढ़ाई, अचानक पेड़ की जड़ों से एक तेज़ रोशनी निकली। पेड़ ज़ोर से चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पेड़ की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। रोहन ज़मीन पर गिर गया, बिल्कुल जिंदा। पापा भी अचानक गांव के बाहर आ गए, जैसे किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा, उसकी लाल आंखें बुझ गई और कुछ ही पल में वो बड़ा बरगद का पेड़ बस एक सूखा ठुंड रह गया। बूढ़ी औरत का चेहरा हवा में मुस्कुराया और गायब हो गया। गांव वालों ने देखा, जहां पहले इच्छा पूरी करने वाला पेड़ हुआ करता था, वहां अब सिर्फ एक छोटा सा पौधा उग रहा था। मीरा ने उसे पानी दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब इच्छा स्वार्थ से नहीं प्यार से मांगी जाए तो अंधेरा भी हार जाता है। और इस बार पेड़ ने कुछ नहीं छीना।